आज के कुछ पल उन सब शहीदों को प्रणाम करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण तक दिए हैं, और उन सब श्रेष्ठ माताओं को प्रणाम करने के लिए जिनकी गोद सूनी करके भी जिन्होंने माँ भारती की रक्षा अपने बेटों के द्वारा कराई। आज हम और आप बड़ी स्वतंत्रता में जीते। मैं यहाँ से कथा कह रही हूँ, आप सब कथा सुन पा रहे हो। ये किसका परिणाम है? लाखों लाखों लोगों ने माताओं अपने प्राण दिए हैं। नहीं तो एक वो समय था कि जब हम जय श्री राम नहीं बोल सकते, हम भगवान की जयकार नहीं कर सकते, हम कथा नहीं कर सकते थे, गुलाम था ये भारत। लेकिन अब भगत सिंह जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्त निकले। समय वो था जब भगत सिंह को फांसी का ऐलान सुना दिया था। पंजाब का पुत्र था भगत सिंह, पंजाब की मिट्टी में पैदा हुआ। उनकी मां थी विद्यावती। क्रांतिकारी सारे जवान क्रांति के लिए आवाज उठा रहे थे। भारत उस समय गुलाम था माता। 1800 वर्षों तक हमने परतंत्रताएं झेली हैं, दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं, लेकिन हमारी तो अपनी ही उलझनें इतनी है कि हमें तो पता ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या हमने झेला है और क्या क्या झेल सकते हैं यदि नहीं जागे तो। हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, हमारा गौरव क्या है, हमारा सम्मान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसका बोध हमें होना चाहिए। सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक क्या सोचता है, ये पता होना चाहिए। कभी बर्फ में दबा है तो कभी आग में तपा है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, फिर भी वो निभा रहा है, फिर भी देश के लिए खड़ा है अपनी जान हथेली पर लेकर। एक समय वो था माताओं, थोड़ी सी स्थिति समझना कि ये जो दिन हम देख रहे हैं ना, ये जो स्वतंत्रता, ये जो आनंद, ये जो खुली सांस ले रहे हैं, ये जो कथा सुन रहे हैं, ये जो तालियां बजा रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये किस कारण से है? वो भगत सिंह और उनके जैसे लाखों लाखों देशभक्तों के कारण से। भगत सिंह को फांसी का समय निश्चित कर दिया था, उस दिन फांसी लगेगी। ये जेल में थे, इनकी माता विद्यावती इनको जेल में मिलने के लिए आई। आखिरी बार अपने बेटे से बात कर लूं, अपने बेटे से मिल लूं, अपने बेटे का मुख देख लूं। जब मां विद्यावती वहां पहुंची तो कहने लगी, बेटा तू तो कहता था कि मैं दुल्हन लाऊंगा, बहू लेकर आऊंगा, मां तेरे लिए मेरा विवाह होगा, तेरे घर में बहू आएगी। तू तो देश के लिए अपने प्राण देने जा रहा है। तू तो कहता था तेरे घर भी दुल्हन आएगी। हर एक माँ का यही सपना होता है, बेटा बड़ा हो गया उसके घर भी बहू आए। इस माँ विद्यावती का भी यही सपना था। बेटे को कहा, तू तो कहता था कि दुल्हन आएगी तेरे घर भी माँ, और तू फांसी चढ़ने जा रहा है। भगत सिंह आज भी कह रहे हैं, माँ दुल्हन तो तेरे घर आएगी, पर दुनिया के लोग घोड़ी चढ़ करके दुल्हन लाते हैं, तेरा भगत सिंह फांसी चढ़ करके दुल्हन लाएगा। दुल्हन तो आएगी माँ, पर कैसी दुल्हन आएगी? भगत सिंह ने कहा, आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुंदरी ओढ़े तेरे घर आएगी माँ, दिन रह गए हैं थोड़े। आजादी रूपी दुल्हन आएगी माँ, कफन की चुंदरी ओढ़कर। मेरे जब फांसी लगेगी तो आंखें निकली होंगी बाहर, जीभ निकली होगी, मुंह बिगड़ा होगा मां, पर ऐसी स्थिति में भी तू देख कर रोना मत। ये भगत सिंह अपनी मां को कहते हैं। एक बेटा जो अपने प्राण देने जा रहा है और मां से कह रहा है कि मां तू रोना मत। बोलो कौन सी माँ ऐसी होगी? बेटा कह रहा है, माँ मेरा चेहरा कुरूप हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तू रोना मत। लेकिन उस वक्त भी
ये कहती है बेटा क्या करूंगी मैं, तू चला जाएगा तो क्या करूंगी। भगत सिंह कहते माँ जैसे दूसरे लोग घोड़ी चढ़कर दुल्हन लाते हैं, तेरा बेटा फांसी चढ़कर दुल्हन ही लेने जा रहा है। लेकिन जब दुल्हन लेने जा रहा है तो दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरी माताएं क्या करती हैं, बोले गीत गाती हैं। तो भगत सिंह कहते तू भी गीत गाना, क्योंकि तेरा भगत सिंह भी आजादी रूपी दुल्हन ही लेने जा रहा है, तू भी गीत गाना माँ। और ये भी धन्य है माँ विद्यावती, इनको पंजाब माता का खिताब मिला था। धन्य है वो माँ, वो भी आकर के मोहल्ले में बुलावा देने जा रही है और कहती है गीत गाते। सब मोहल्ले की स्त्रियां कहती हैं विद्यावती पागल हो गई है, बावली हो गई है, बेटे का सदमा नहीं सहन कर पा रही है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। वो माँ विद्यावती इतनी मजबूत होकर के वहां से लौटी। माँ विद्यावती कहती है देश में बर्बादी है, लाने माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। आज देश की स्थिति ऐसी है कि माँ को अपनी संतान को न्योछावर करना पड़ेगा, नहीं तो अनेक माताओं की गोद सूनी होगी। धन्य है ऐसी माताएं। मैं यह बताना चाह रही हूँ कि माताओं तुम ऐसी हो जिन्होंने अपनी संतानों तक को आहूत किया है। अपने स्वरूप को समझो, अपने आप को जानो। हांडी रानी वो थी जिनका अभी अभी विवाह हुआ था, ससुराल में आई थी, हाथों में मेहंदी लगी थी और नए नए आंखों में सपने थे। एक दुल्हन बन के ससुराल में प्रवेश किया था और उनके पति देव ने आकर कहा था कि देवी मुझे युद्ध करने जाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तमाम बेटियों का, धर्म का, राष्ट्र का सवाल है, तो युद्ध करने के लिए चले। पर मन में पीड़ा थी तो अपनी पत्नी से कह दिया, हांडी रानी से, कि मेरे मन में एक पीड़ा ये है कि मैं युद्ध भूमि में जा तो रहा हूँ, लेकिन यदि युद्ध भूमि में मुझे कुछ हो गया, क्योंकि युद्ध है उसमें मृत्यु भी हो सकती, प्राण भी जा सकते, यदि कुछ हो गया तो तुम तो अभी अभी दुल्हन बन के आई हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे जीवन बिताओगी, कैसे जियोगी। तो हांडी रानी ने एकदम कड़क कर कहा, पतिदेव आप चिंता मत करिए, युद्ध में जाइए, अगर जीत कर आए तो इस लोक में मिलेंगे और वीर गति को प्राप्त हुए तो परलोक में मिलेंगे। क्यों आप चिंता करते हो, आप युद्ध करने जाइए। प्रथम कर्तव्य आपका राष्ट्र है, धर्म है, तमाम बेटियों की इज्जत बचानी है, तमाम मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाना है, मातृभूमि का मान बढ़ाना है। आप जाइए, युद्ध करने जाइए। उस पत्नी ने भेजा। रास्ते में इन्होंने मन में सोचा पत्नी की कोई निशानी नहीं लाया, कुछ निशानी ले आता पत्नी की तो कभी कभी देख लिया करता। नया नया विवाह हुआ था, अभी अभी शादी हुई थी, बस दुल्हन आई ही थी, इनको युद्ध में जाना पड़ा। तो मन में लगा कि कोई निशानी नहीं लाया तो मैं तो युद्ध से लौट के नहीं जा सकता, लेकिन सैनिक को भेज दिया, जाओ सैनिक कोई निशानी ले आओ हांडी रानी से। अब वो सैनिक जाकर के कह रहा है कि देवी कोई निशानी दे दो, आपके पति देव ने मंगाई है। आज वो हांडी रानी सोचने लगी कि इस समय में कौन सी निशानी दूं अपने पति देव को। युद्ध में गए हुए पति के लिए सबसे अच्छी निशानी क्या होगी। कोई सामान्य स्त्री होती तो चूड़ी कंगन कुछ कुछ उतार के दे देती, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। उन्होंने एक पत्र लिखा और सैनिक को पकड़ाया और तुरंत कटारी निकालकर अपना शीश काट करके सैनिक को दे दिया। वो नई नवेली दुल्हन ने एक क्षण नहीं लगाया अपने प्राणों के लिए, शीश काट करके उस सैनिक को दिया और उस पत्र में लिख दिया, मेरे पतिदेव को ले जाकर दे देना ये निशानी, क्योंकि इस समय इससे अच्छी निशानी मेरे पास मेरे पति के लिए नहीं है। पति कायर ना हो जाए, पति कमजोर ना हो जाए, पति युद्ध से पीठ दिखा कर ना आ जाए, पति मेरी याद में कहीं परास्त ना हो जाए वहां, इसलिए शीश काट कर दे दिया। अब सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना। और जब सरदार चूड़ावत ने वो देखे, शीश को देखा हांडी रानी के, उस मुंड को गले में डालकर युद्ध किया था और वो युद्ध जीता भी था। इस तरह का आपका इतिहास रहा है देवियों, लेकिन आप ही अपने आप को भूलते चले जा रहे हो।
क्या पढ़ाओगे अपने बच्चों को, क्या सुनाओगे, क्या समझाओगे? प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। माँ ही अपनी लोरियों में, दादी ही अपनी लोरियों में बच्चे को कायर या वीर बनाना है, ये वो निर्धारित करती है। माँ चाहे तो बालक को कायर या क्रूर बना दे, या बनकर जीजाबाई उसे शिवासा सूर बना दे। अपनी लोरियों में ही वो बालक का निर्माण कर देती है। लेकिन माँ थोड़ा मोड़ा जो घर का काम किया, और उसके बाद जब माता ही सीरियल देख रही है, नाटक देख रही है, तो सब बालक नाटकबाजी पैदा हो रहे हैं। मुझे कहना पड़ता है कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियां वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। और भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। हम सबके लिए सोचते, फिर हम पूरे देश के लिए जीते, फिर हम सबके लिए आगे बढ़ते, फिर हम राष्ट्र का चिंतन करते।